Okay, see here, carboxylic acids. Second part of this chapter, पहला था अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसको हमने देखा। अब उसका नेक्स्ट पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले इसका नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, एक सेपरेट चैप्टर था। नंबर ऑफ रिएक्शन और प्रिपरेशन ज्यादा थे, उसको थोड़ा रिड्यूस करके मर्ज कर दिया अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ में। पहले ये सेपरेट चैप्टर हुआ करते थे, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर स्टार्ट करने वाले दिस पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है RCOOH से। RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, RCOOH, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। ये हमको पता है, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्ब ऑक्सिल कंबाइनली कॉल्ड कार्बोक्सिल। So this is carboxylic acid, contains carbonyl group as well as hydroxyl group. Okay, ठीक है। So this is carboxylic acid. Why it is called acid? Because it shows acidic nature. जितने भी theories है सभी के अकॉर्डिंगली ये एसिड है। आप ब्लू लिटमस इसमें डिप करेंगे, रेड रेड हो जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसको आप मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो एनी सब्सटेंस विच लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस विथ मेटल, मेटल मतलब सोडियम में आएगा तो हाइड्रोजन गैस जाएगा ना, तो उस क्लासिकल कंसेप्ट से भी ये एसिड है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। नेक्स्ट, अर्हेनियस एसिड भी ही है। अर्हेनियस क्या बोलता है कि जो एक्वियस स्टेट में यानी पानी के अंदर H+ आयन देता है वो एसिड है। आप इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, RCOO- एंड H+, अगेन एसिड। ये लोरी ब्रोंस्टेड के हिसाब से भी एसिड है। लोरी ब्रोंस्टेड सेकंड थ्योरी है। ये क्या बोलती है, विच डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। ये H+ जब देगा तो प्रोटॉन है ना, H+ इज कॉल्ड प्रोटॉन, तो अगेन एसिड, राइट। ओके, तो लोरी ब्रोंस्टेड के हिसाब से भी एसिड है, अरेनियस के हिसाब से एसिड, लोरी ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड, लेविस के हिसाब से भी एसिड हो सकता है। लेविस क्या बोलता है, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, समझा आपको, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑल थ्योरीज, जितने भी थ्योरीज है उसके अकॉर्डिंगली ये एसिडिक नेचर शो करेगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसको आप इनऑर्गेनिक एसिड से कंपेयर करेंगे तो वीक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड H2SO4, HCl, जिसमें कार्बन नहीं होता है, तो ये इनऑर्गेनिक एसिड से वीक होता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी एसिडिटी पे अपन एक स्पेशल पूरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं बाद में। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, और बेस होता है नॉमेनक्लेचर, नेमिंग। जिसको नेमिंग आती है वही प्रिपरेशन बना सकता है, केमिकल रिएक्शंस पहचान सकता है ना, तो नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो RCOOH, इन कॉमन नेम इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इन IUPAC नेम इट इज कंसिडर्ड एज अल्केन डेरिवेटिव। तो इसको कंसिडर करते हैं अल्केनोइक एसिड, मतलब E ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय ओइक एसिड। जितने कार्बन वाला अल्केन रहेगा डायरेक्ट नेम लिखने का, उसका E रिप्लेस करके लगा देने का ओइक एसिड। गेटिंग, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल HCOOH, एक कार्बन वाला एसिड है। तो कॉमन नेम आपको लर्न करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था रूट, अब नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं। ठीक है, एक कार्बन वाला एसिड है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका से आया, याद है ना आपको। और अल्केन में क्या बनेगा, ये मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। ये पूरा आ रहा है ना, ओके। चलिए, मीथेनोइक एसिड, सिंपल, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन, तो मीथेन से बना मीथेनोइक एसिड। चलिए, 2 कार्बन कंटेनिंग CH3COOH, याद रखिए, इसको अच्छे से समझिए। इस पर डिफरेंट 5 फंक्शनल ग्रुप के नेम डिराइव होते हैं एसिड से, कॉमन से भी और IUPAC से भी।
अल्डिहाइड, ठीक है, एसिड हलाइड, अमाइड, अनहाइड्राइड, ठीक है, ये जितने भी नेम्स है ये सब इससे डिराइव होते हैं। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। और पांचवा ईस्टर, इनके सारे नेम्स एसिड से डिराइव होते हैं, इसलिए जरा ध्यान से देखो इसको। ओके, पहले समझो। 2 कार्बन वाला कॉमन नेम एसिटिक एसिड, और इधर क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। वेरी सिंपल। ओके, कार्बन बढ़ाते हैं, CH3, CH2, COOH, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, और इधर बनता है प्रोपेनोइक एसिड। थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि प्रोपेन से बना इसलिए प्रोपेनोइक एसिड। और ये प्रोपियोन, फर्स्ट फैट को कहते हैं प्रोपियोन, ये हम लास्ट टाइम देखा, ठीक है। ओके, CH3, अब CH2 CH2 दो बार लिखने के बजाय अगर मैं ऐसे लिखूं CH2 2 टाइम्स तो चलेगा? इसका मतलब ये 4 कार्बन वाला एसिड है। 1 2 3 4। अब ब्यूटरिक एसिड है लेकिन नॉर्मल चेन है ना, तो आप बोलेंगे एन ब्यूटेरिक एसिड। जरा ध्यान से देखो, डोंट राइट, ठीक है, एन ब्यूटेरिक एसिड। और आईपीएससी में सिंपल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ओके ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम बॉन्ड लाइन में जाएंगे ताकि आपको सारे स्ट्रक्चर्स की आदत होना चाहिए। 1 2 3 4। कितने कार्बन? ऊपर भी 4, ये भी 4, ये लेकिन नॉर्मल चेन है, और ये ब्रांच आइसोब्यूटेरिक एसिड। कौन है ये? आइसोब्यूटेरिक एसिड। अब आईयूपीएसी में जाएंगे तो नंबरिंग देना पड़ेगा क्योंकि ब्रांचिंग है यहाँ पर। यस, इधर देखो 1 2 3, 2 पे मिथाइल। ये 1 लाइन मतलब कौन होता है? CH3। 1 लाइन कौन होता है? CH3 मतलब मिथाइल। कौन होता है? 2 पे मिथाइल है। और 3 कार्बन वाला कौन सा एसिड होता है? प्रोपेनोइक एसिड। और अभी देखा ना 3 कार्बन वाला। अब हम 3 कार्बन वाला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक कार्बन ब्रांच में चला गया ना, तो उसको अलग से लिख रहे हैं। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। समझा? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। 5 कार्बन वाला 1, इधर का नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर ले लो। 1 2 3 4 5। 5 मतलब बनता है वैलेरिक एसिड, लेकिन नॉर्मल चेन है ना, तो क्या बोलेंगे हम इसको? एन वैलेरिक एसिड। एन वैलेरिक एसिड 5 कार्बन के लिए वैलेरिक, क्योंकि वैलेरियन प्लांट से निकलता है। ओके, अब 5 कार्बन वाला क्या बनेगा? पेंटेनोइक एसिड। 5 मतलब पेंटेन, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ओके, अब इसमें भी आइसो बन सकता है, बन सकता है ना, इसमें टर्शरी भी बन सकता है, तो लिखने के लिए कोई फायदा, अभी टाइम जाएगा। समझ गए आप? आइसो होता है, टर्शरी होता है। अब आते हैं हम 6 कार्बन की तरफ, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। 6 कार्बन के लिए CH3 CH2 4 टाइम्स COOH। 6 कार्बन हो गए। इसका मतलब क्या है? CH3 CH2 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 COOH 6 हेक्सेन, हेक्सेनोइक एसिड। लेकिन कॉमन नेम में आपको याद रखना है कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक, क्योंकि गोट से मिलता है, मिल्क ऑफ गोट। उसको आइसोलेट किया है कहां से? मिल्क ऑफ गोट, और गोट को बोलते हैं कैप्रस। ये बोर्ड पे देखने का। इतना हैंडसम आदमी सामने इधर, और आप देख रहे हैं। हाँ, अरे माशाल्लाह। हाँ, ओके। कैप्रोइक याद आया, कैप्रस गोट को बोलते हैं, ठीक है, उससे बना कैप्रोइक एसिड। और ये क्या बनेगा? हेक्सेनोइक एसिड। अब आप ये भी समझ गए होंगे इसमें आइसो भी रहेगा, नियो भी रहेगा। समझ गए आप लोग? तो एग्जांपल लेने की जरूरत नो। ओके, हम आगे चलते हैं। ये कैप्रोइक है। अगर
अब हम वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे जो बार बार आने वाले हैं। 6COOH, कितने कार्बन है? 8। इसका नाम कैप्रिक एसिड है। क्या है वो? कैप्रिक है और ये कैप्रिक एसिड। समझा आपको? तो 8 कार्बन वाला क्या होता है? ऑक्टेनोइक एसिड। ऑक्टेन से बना ऑक्टेनोइक एसिड। समझा? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बायोमोलिक्यूल में कुछ एग्जाम्पल आने वाले हैं, जैसे कुछ कॉमन नेम होते हैं, जैसे CH3, देखो 18, उसके पहले 16, फिर उसके पहले है 14 और उसके पहले 12। मतलब CH3 CH2 10 times than COOH। इसका मतलब समझ रहे ना आप? CH2 10 टाइम्स CH2 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 10। अरे समझा क्या? हाँ, इसका नाम है लॉरिक एसिड। क्या नाम है इसका? याद रखो, आगे आने वाला है। ओके, 12 कार्बन वाला लॉरिक एसिड। अब 12 रहे तो क्या बोलते हैं हम इसको? डोडेकेनोइक एसिड। डोडेकेनोइक, जैसा 11 के लिए अनडेकेन और 12 के लिए डोडेकेन। ओके, याद रखो। चलो, CH3 CH2 12 टाइम्स COOH, कितने हो गए? 14। तो 14 के लिए क्या है? मिरिस्टिक एसिड। मिरिस्टिक एसिड। ओके, अब 12 के बाद हम और बढ़ा देते हैं 2, 14। इसका नाम है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड। और 2 बढ़ाते हैं, CH3 CH2 16 टाइम्स COOH, 18 कार्बन वाला स्टीरिक एसिड। ये तो याद आ गया होगा, लिए थे अपन ने, स्टीरिक एसिड। तो इसको ऐसे याद रखने का, LMPS। LMPS, ठीक है, LMPS। 12 14 16 18 ये यूज में आएंगे, इसलिए हम ये वाले एग्जाम्पल देख रहे हैं। और IUPAC ने, ये तो कोई भी बता सकता है, 14 मतलब टेट्रा डेकेनोइक एसिड। सॉरी, टेट्रा नहीं, ब्यूटा। ब्यूटा 4 ना, ब्यूटा डेकेनोइक एसिड। ओके, 16 हेक्साडेकेनोइक एसिड। 18 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। क्या और पेन जिंदा है? चलिए वापस आइए, जागते रहो। क्या सब लोग जिंदा हैं? हाँ, तो आपके जिंदा दिली का सबूत दीजिए और आप 90 के एंगल में बैठे रहिए, आंखें खुली रखिए, आंख बोर्ड पर और कान मेरी आवाज पर। ओके, ठीक है। चलो, वो बच्ची देखो कितनी सिंसियर है, खड़े रहकर पढ़ रही है बच्ची, पूरा ठीक से दिख रहा नहीं बोल के नो, ऐसा तारीफ करना बच्चों की, तो पनिशमेंट में भी मजा आता। बराबर है ना? हाँ, देखो इधर। अब और कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है। मिस येलो, इधर देखो। सब लोग जागते रहो। जाग रहे हैं सब लोग? हाँ, आपको नजर आ रहा है? ओके, आप नाराज दिख रहे हैं। नहीं नहीं, आपको भी दावत है, आइए आइए सब लोग, इधर देखो। हाँ मोहतरमा, इधर देखो। ओके, अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल जो आपको यूज में आने वाले हैं। HCOOCOOH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इसका स्पेशल नेम है ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑक्सैलिक एसिड। IUPAC नेम तो आप फटाक से बता सकते हैं।
हम्म, हाँ, इथेन डाइओइक एसिड, राइट है ना, 2 कार्बन है, इथेन डाइओइक एसिड, बराबर है। अब बीच में क्या करेंगे, एक CH2 ऐड करेंगे अपन, एक CH2 ऐड कर देते हैं, CH2, COOH, COOH, समझा? इसका नाम है मैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, नॉट मैलिक, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, हाँ 3 कार्बन वाला, प्रोपेन डाइओइक एसिड, नंबरिंग दे सकते हैं आप, 1 2 3, 1 3 है ना, लेकिन यहाँ 1 3 के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट भी लिखे चलेगा, प्रोपेन, प्रोपेन डाइओइक एसिड। जरा ध्यान से देखो जनाब, इधर देखो, हाँ एक CH2 और बढ़ा देते हैं, CH2, CH2, COO, दिखा गया, और दिखा, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, क्या नाम है इसका, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ सक्सिनिक एसिड याद है आपको, अपन ने कोलवेज में यूज किया था अल्कीन बनाने के लिए, ये CO2 उड़ जाता है, यहाँ के सोडियम उड़ जाते हैं और ये बन जाता है इथीन, याद है क्या? हाँ, तो जो लोग उस जमाने में नहीं थे तो वो बच्चे देख रहे हैं, हाँ एक जमाना था 100 साल पहले अल्कीन हुआ था, उनको बच्चे बोल रहे तुम, अरे इधर देखो हाँ, जागते रहो, सब लोग जाग रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा जाग रहे हैं, इसलिए जरा अच्छे से जागो आप लोग, ऐसे, हाँ मर्द हजरात सब लोग देख रहे हैं इधर, ये मर्द इधर, ठीक है, हाँ अब सब लोग जरा ध्यान से देखो, सक्सिनिक एसिड को आईयूपीएसी नेम देंगे अपन, 1 2 3 4, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, समझा? एक CH2 और बढ़ा देते हैं, तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं थोड़ा शॉर्ट में, HCOO, HOOC, CH2 3 टाइम्स COOH, इसका नाम क्या है, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, आईयूपीएसी नेम समझ गए आप लोग, 5 कार्बन है, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट है जिसमें 6 कार्बन वाला आएगा, ये हम पॉलीमर में यूज करने वाले, COOH, CH2 6 टाइम, नो 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 4 टाइम्स COOH, इसका नाम एडिपिक एसिड है, क्या नाम है इसका, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, यहां पर नेम क्या बनेगा, 1 and 6, 6 ना, तो हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, समझा? एक फेमस एग्जांपल और है, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, COOH, ये 4 कार्बन वाला एसिड है, 4 कार्बन वाला मोनो है, एक कार्बोक्सिलिक है, बीच में डबल बॉन्ड है, इसका नाम है क्रोटोनिलिक एसिड, क्रोटोलिनिक एसिड, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन 2 पे कौन है, डबल बॉन्ड, ब्यूटोइनोइक एसिड, समझा क्या? कुछ मुश्किल था? नो मुश्किल, ओके। अभी एरोमेटिक वाले बाकी है, ठीक है, इसको पॉज करो, ओके। अब यहां पर आप देखिए, अगर बेंजीन रिंग को लगा हुआ है COOH, तो इसका एक स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड। आप इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, लेकिन फेमस नेम, स्पेशल नेम बेंजोइक एसिड। ठीक है, आप उसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहां पर। ये भी एक फेमस एग्जांपल है जो आगे आएगा। COOH, COOH याद है आपको? थैलिक एसिड, याद आया? थैलिक एसिड है ना, थैलिक एसिड। अगर इसका आईयूपीएसी नेम आपको देना रहा तो क्या बोलेंगे आप? 1,2 बेंजीन या बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप बोलेंगे आप इसको डायरेक्ट ओइक एसिड क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो बेंजोइक स्पेशल नेम है, वो अलग केस है, वरना एक्चुअली इसका नेम देखें तो क्या होता है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन अलग से 6 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड सेपरेट। अब ये स्पेशल नेम बन गया, ठीक है, लेकिन इसका नेम क्या बनता है थैलिक एसिड के अलावा? जो आईयूपीएसी रहेगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके ओके, अब ये वाला ऑलरेडी अपना एग्जांपल हो चुका है, आपको याद है क्या? COOH और यहां लगा है OH, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड मैं कॉमन नेम पे स्ट्रेस दे रहा हूं अभी, क्योंकि आईयूपीएसी आपको बनाना बड़ा आसान है। आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएंगे आप? बेन 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और आप उसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, उसका ऑर्थो पोजीशन है ना 2, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जरा ध्यान से देखिए। एक और एक अच्छा एग्जांपल याद आया मुझे। COOH CH2CH, COOH CH2 COOH। ऐसे केस में भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट लिखा जाता है, क्योंकि अगर आपने इसको कंटिन्यू चेन लिया तो ये छूट जाएगा, इसको लिया तो ये रह जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब एलिफेटिक में सिंपल चेन में अगर मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है और सब में कार्बन है, तो इनमें कार्बन है और मोर देन 2 है, तो किसी को भी यहां पर नंबरिंग में काउंट नहीं करने का। 1 2 3 प्रोपेन कौन नहीं है? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे आप इसको। वैसे ही अगर अल्डिहाइड होता CHO 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 तो आप क्या कहते? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। समझा आपको? अगर CN 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 होता साइनाइड तो आप क्या कहते हैं उसको? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो इनके अलग से स्पेसिफिक नेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड और CN के लिए कार्बोनाइट्राइल। समझा? तो वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है और मोर देन 2 है तो उसको सेपरेट लिखना पड़ेगा। समझा? ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। और कौन सा है जो आपको यहां पर यूज में रहेगा एरोमेटिक के अंदर? यस, हाँ ये भी है, ये भी आएगा पॉलीमर में। COOH बेंजीन रिंग, COOH, इसका नाम है टॉफ्थैलिक एसिड। क्या नाम है इसका? टॉफ्थैलिक एसिड। ऑर्थो पे आए दोनों तो थैलिक एसिड, और पैरा पे आए तो टॉफ्थैलिक एसिड। ये स्पेशल नेम याद रखना पड़ेगा आपको, टॉफ्थैलिक एसिड। आईयूपीएसी 1,4 बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नेम। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड नेम यहां पर भी अप्लाई होता है। कहां पर? साइक्लोअल्केन्स में। साइक्लोअल्केन्स, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन है क्या? कौन है ये? साइक्लोहेक्सेन। तो इसको लगाया हमने COOH, तो आप इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसी तरह एक फेमस एग्जांपल है, अगर आप बेंजोइक एसिड को CH3 लगाते हैं, CH3 जब रिंग पर आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? टूलिन। क्या बोलते हैं उसको? तो यहां पर इसका स्पेशल नेम है टूलिक एसिड। क्या है? और ऑर्थो पर इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोटूलिक एसिड। मतलब CH3 से याद रखो टूलिन और ये एसिड,
तो टूलिन और एसिड बन गया टूलिक एसिड, स्पेशल नेम है टूलिक एसिड। और आईयूपीएसी देना रहा तो 1 2 मिथाइल बेंजीन 1 कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। समझा आपको? ये भी है। इसी तरह एक होता है NH2 ग्रुप के साथ, आपने लिया बेंजोइक एसिड COOH और यहां लगाया NH2, इसका नाम है ऑर्थो एंथ्रानिलिक एसिड। कौन है ये? एंथ्रानिलिक एसिड। अपने को पता है NH2 जब रिंग को लगा रहता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? एनिलीन। क्या बोलते हैं उसको? तो एनिलीन से और ये COOH से एक नया स्पेशल नेम दे दिया एंथ्रानिलिक एसिड। समझा आपको? कुछ मुश्किल था? नो मुश्किल, नो प्रॉब्लम। चलिए पूरे एग्जांपल्स लिखिए, स्टॉप कर दो।